आप अपना पोजीशन कैसे बताएंगे कि आप वो खा रहे थे? तो आपका ये कहना क्यों माना जाए कि आप पोजीशन में थे? ये तो ट्रायल कोर्ट का फाइंडिंग ट्रायल है। कोर्ट छोड़िए, उसको हमको बताइए। दोनों कोर्ट की फाइंडिंग है कि दो नहीं, पांच कोर्ट। मात्र वो 20 आप अपना पोजीशन कैसे प्रूव करेंगे, ये बताइए हम। रेवेन्यू रिकॉर्ड उसके नाम से, ऋण रेवेन्यू। पुस्तिका उसके नाम से। हाँ। आप फिर भी बोल रहे हैं हम पोजीशन में हैं। यस ऐसे मैम। कैसे मान लिया जाए आप पोजीशन में हैं? ये तो सारे साक्षी लोग बोल रहे हैं, उसके तो सुनने साक्षी क्या बोल रहे और हैं। टाइम बाद भी जाएंगे आप? मालट, ये तो मुझे तब पता चला जब तहसीलदार के जहाँ से जब रेवेन्यू रिकॉर्ड। तो आप रेवेन्यू रिकॉर्ड का बताएंगे पोजीशन कि आप बोर खा रहे थे। भले ही रेवेन्यू रिकॉर्ड में उसका नाम दर्ज हो गया था, लेकिन आप वो खा रहे थे, इसका क्या प्रूफ है? Plaintiff preferred the suit before डिसमिस। both the courts had dismissed Mallet, but no, substantial question of law is then involved whether the oral gift deed is the valid or not. नो। So no, this answered as a no as per the section 110 to 23 of the transfer of must be property. registered. No, there is no deed, but my property has been transferred in the name of the Himalaya Ashram without being any gift deed. हिमालय आश्रम का बाबा कौन बाबा है तपी मणि बाबा। है? तपी मणि बाबा। कौन बाबा? तपी मणि। ये कहाँ से नया बाबा? इसमें आया है तभी, हाँ नया बाबा है। और क्या बोलते हैं, मेरी प्रॉपर्टी को अपने नाम से दान पत्र है ऐसा कह के संशोधन पंजी में इंद्राज करा लिया है। और संशोधन कब पंजी का में दान बता रहा है? महाराज कब का दान बता? 1976 में। है 1976 में उनका कहना है कि 76? हाँ 1976 में माई फादर गिफ्टेड द प्रॉपर्टी इन फेवर ऑफ द आलेख हिमालय आश्रम तपी मणि बाबा, so that the property recorded in the name of the तपी मणि आश्रम। तो रिकॉर्ड भी हो गए उसी रिकॉर्ड भी हो गया डी 4 संशोधन पंजी। और ज्यादा अंदर सो रहे थे लगता है। बोल रहे हैं हाँ। नामांतरण भी हो गया। एक्चुअल में क्या था, मेरे फादर घर छोड़ के चले गए थे। वो और भी छोड़ के चले अब गए। उसके बाद क्या बोलते रहे नहीं, उसमें से जो तीन तीन डोली खेत है उसमें दो डोली खेत में मैं कमाता खाता था। और साइड में एक आश्रम बना हुआ था जहां मेरे पिताजी रहते थे। तो उन्हीं के साथ में जो सन्यासी लोग थे वो वहां रहना शुरू कर दिए। अब बाद में पता चला राजस्व अभिलेख में अपना नाम दुरुस्त करा लिए हैं, संशोधन पंजी कर लिए हैं, मेप को दुरुस्त करा लिए हैं। तो मैंने तहसीलदार के यहाँ ऑब्जेक्शन रेज किया। तहसीलदार ने मेरे ऑब्जेक्शन को अलाउ किया। अलाउ करके कहा कि नहीं भाई इनकी प्रॉपर्टी इनके नाम से दुरुस्त करो। उसके खिलाफ उन्हें कलेक्टर को शिकायत की, अपील नहीं किया, कलेक्टर को शिकायत किया। कलेक्टर ने शिकायत को काग्निजेंस लेकर के एसडीओ को कहा इनका नाम अभिलेख को दुरुस्त कर दिया जाए, एज इट इज कर दिया जाए। और उन्होंने फिर से जो तहसीलदार का आदेश है उसको सेटिसाइड कर तो दिया। एक डोली में वो लोग क्या कमाते खाते थे? एक आश्रम बनाए थे, हाँ। तो घास फूस का आश्रम पहले बनाए थे, अभी पक्का मकान बन गया वहां। और उसमें वो 25 डिसमिल लगभग है। तो उसमें मकान बना के वो आश्रम ये डिस्प्यूटेड लैंड 25 नहीं, डिस्ट्रिक्ट। डिस्प्यूटेड लैंड है 1 एकड़। 0.405 हेक्टेयर 1 एकड़ 60 डिसमिल होता है। उसमें से 25 डिसमिल में वो आश्रम और घास फूस का बाउंड्री वाल पहले से। और बाकी में बाकी में दो डोली खेत में मैं कमा खा रहा हूँ। लेकिन अब कलेक्टर को शिकायत किए थे तो कलेक्टर ने एसडीओ को डायरेक्ट किया, एसडीओ ने कहा मेरे को तत्काल इविक्ट किया जाए तीनों डोली। तीनों डोली से। और तो मैंने सिविल सूट फाइल नहीं किया। तो तीनों डोली उसके नाम से चला रहा था। और रिकॉर्ड में 76 में उसके तीनों डोली उसके नाम से चला रहा है। आप क्या कर रहे थे इतने दिन? अब मेरे को पता नहीं था सर, मैं तो बच्चे हूँ उनके, बच्चे हैं किसके? जादवों के। अरे तो कितने साल के, 56 साल के हो गए। अब कमा खा रहे हैं, कैसे मान लिया जाए कमा खा रहे हैं? ये मैं एक डॉक्यूमेंट फाइल किया मिलट, क्या ट्रायल कोर्ट डॉक्यूमेंट? में फाइल किया हूँ। वही डॉक्यूमेंट आपके सामने ही फाइल किया मिलट, एनेक्सर A3। क्या बोलते थे उसमें खोदो और क्या बोलते हैं धान बोए हैं, इस बार तो धान बोए हैं। पहले? पहले भी धान बोते थे। तो धान तो बेचते रहे होगे वो। नहीं, धान को सोसाइटी में, हम्म। धान को सोसाइटी में बेचते रहे होंगे मिलट। इसमें आया भी है, एडमिटेड है ये फैक्ट। इस केस में सब्सटेंशियल क्वेश्चन। तो सवाल ये है कि 73 से आप सोए हुए हैं, अब जाके जगह मैंने संसित 2018 में। 2018 में ये मतलब तब 30 जगह है साल से हम। सोए हुए हैं आप। तब हम सोए हुए थे जब हमारे सोए पिताजी वाले जब को तक जिंदा रहे। हमको वहां जाने का कोई परमिशन नहीं था। पिताजी वहां रहते थे आश्रम में, उनके सब चेला चपाटी लोग वहां रहते थे, उसके साथ के सन्यासी लोग वहां रहते थे, तो हम जाते नहीं थे वहां। अब पिताजी जब वहां से छोड़ के चले गए हमको बिना बताए, अब वो कहाँ गए पता नहीं। तब हमने क्या आप पोते खाते थे, इसका क्या प्रूफ है? दो ये आया है ऑलरेडी क्या है? अभिलेख में, क्लास एग्जामिनेशन में जो आया है। क्लास एग्जामिनेशन में दोनों साइड के विटनेस ने कहा है कि 25 डिसमिल में आश्रम बना है, शेष जमीन लोग बोते खाते चले आ रहे हैं। और अभिलेख में 76 डिसमिल, अभिलेख में 0.401 हेक्टेयर शोधन पर जिसके नाम, जिस आधार पे नाम दुरुस्त हुआ है रेवेन्यू रिकॉर्ड में, उसने लिखा दान पत्र। तो दान पत्र के नाम पे वो सवाल टाइटिल तो ठीक है, यदि ठीक। आप आपके पिताजी उसके ओनर थे मैलट। तो टाइटिल के हिसाब से ठीक है। मैलट। सवाल लिमिटेशन का है। लिमिटेशन तो वही है मैलट कि जिस दिन तहसीलदार ने मेरे फेवर में ऑर्डर की, जब मेरे को जानकारी हुई तहसीलदार को मैं कहा, तहसीलदार ने ऐसे आप जानकारी का क्या मतलब?
जानकारी रेवेन्यू रिकॉर्ड में जब अल्टर हुआ तब मुझे पता चला कि वो नक्शा भी कटवा लिए हैं। रेवेन्यू रिकॉर्ड में 76 में अल्टर नामांतरण हुआ। संशोधन पंजी 76 में दुरुस्त दुरुस्त हुआ, लेकिन संशोधन पंजी के लाइट में मैप दुरुस्त नहीं हुआ। मैप दुरुस्त हुआ जब क्या आप पटवारी हैं जो मैप को धरे धरे कोड फेंक जाते थे? मतलब 2016 में जब दुरुस्त खसरा विवन देखता है ना आदमी। मतलब तो अब वो तो रेवेन्यू लगान कौन पटाता था? लगान हम पटाते थे, हम। ये तो डिस्प्यूट नहीं है, ऋण लगान तो हम पुस्तिका पटाते किसके नाम से? मतलब ऋण पुस्तिका किसके नाम से? ऋण पुस्तिका मेरे पिताजी के नाम से था। अरे उसके नाम से नामांतरण हो गया तो ऋण पुस्तिका कहाँ है? ये अभिलेख में मैंने डॉक्यूमेंट पेश किया, ट्रायल कोर्ट का जजमेंट में आया है, ये पैराग्राफ है, ट्रायल कोर्ट का जजमेंट है। ये पेज नंबर 38, प्रतिवादीगण ने, ये पेज नंबर 13 से, वादी ने अपने पक्ष समर्थन में, पेज नंबर 37 मिनट, वादी ने अपने पक्ष समर्थन में दामोदर यादव वादी साक्षी क्रमांक 1, गोपाल यादव वादी साक्षी अरे ये क्रमांक 2। सब छोड़िए, ऋण पुस्तिका का बताइए किसके नाम से? आपके पास है ऋण पुस्तिका? आप अपना पोजीशन कैसे बताएंगे कि आप वो खा रहे थे? ट्रायल कोर्ट के सामने रिकॉर्ड है मतलब, ये डॉक्यूमेंट है पंचनामा। पंचनामा पंचनामा से नहीं चलेगा, वो पंचनामा तो अभी जाके दूसरा बनवा दो। हाँ ये तो बना तो वादी वो का है, सबका कोई मतलब नहीं ये है बात का है, इसमें ये कह रहे हैं वो उसका नहीं, कुछ भी कहे, वो पंचनामा का कोई वैल्यू नहीं। D3 किसका है, D3। आप इसको इसको इसका रिबटल क्या है आपके पास कि 73 में ऐसे पंचनामा का कोई मतलब नहीं। P2 का डॉक्यूमेंट मैंने पेश किया है, क्या P2 के डॉक्यूमेंट B1 खसरा 5 साल है 16 का, ये मेरे नाम से, तो बाद में कलेक्टर के ऑर्डर, उससे ऑर्डर से हुए एसडीओ को तब ना। तहसीलदार के आदेश से मेरे नाम से दुरुस्त हुआ था। पहले तो का 76 का, पहले 76 का का तो तो उसके मेरे नाम नाम से से, है ना। मिसाल बंदोबस्त अधिकार अभिलेख मेरे नाम से है। अरे उसके बाद जब 76 में नामांतरण हुआ बोल रहे तो 76 में संशोधन पंजी में एंट्री हुआ, संशोधन पंजी के लाइट में रेवेन्यू रिकॉर्ड में नाम दुरुस्त नहीं हुआ। जब नक्शा कटा तब मुझे पता चला, जब विवन में नाम नहीं नहीं हुआ। नहीं दुरुस्त हुआ, दुरुस्त जब हुआ तब मैं ऑब्जेक्शन रेस किया 16 में, जब मेरा पता संशोधन चला। पंजी कहाँ है? ये संशोधन पंजी है, ये रीनंबरिंग पर्चा है, एग्जिबिट संशोधन P1। पंजी दामोदर यादव का ये तो है मतलब P2। रिकॉर्ड तो आया नहीं है अभी। हाँ संशोधन पंजी है। अभी कटा तो है नाम इसी में से। संशोधन पंजी है, ऊपर लिखा होगा ना क्या है डॉक्यूमेंट। संशोधन पंजी 6465 64 65 D4। और उसके बाद का 64 65 के बाद का खसरा विवन कहाँ है? D4। ये संशोधन पंजी है 20/12/76 का, उसमें उसका नाम चढ़ा होगा, वो वाला है। 20/76 है, मेरा नाम काट के उसका नाम दुरुस्त हुआ आपका है, नाम काटे कि आपके पिताजी का नाम काटे? पिताजी का नाम चादवो का। कैसे काटे? कोई ऑर्डर ऑर्डर है? इसमें लिखा है, अभिलेख देखा, दान पत्र सर्वे नंबर 130 से रकबा 0.45 एकड़ राधबो। ठीक है, दान पत्र के आधार पे नामांतरण होगा। हाँ, तो दान तो अनरिटेड है बोल रहे हैं ना क्या? दान का कोई डॉक्यूमेंट पेश ही नहीं है, दान कुछ नहीं है, लेकिन दान पत्र ट्रायल कोर्ट में ठीक पेश नहीं है, है। लेकिन वो इशू ये है लिखा है कि इसमें, संशोधन हो गया। हाँ, खसरा विवन में किसका नाम होगा? खसरा B1 में तो आलेख में हिमालय का नाम है, तो आपका है खसरा 88 में, विवन। 88 में, हाँ, मतलब 88 में नामांतरण भी हो आलेख में गया। हिमालय का नाम है, खसरा विवन में भी आ गया था। उसके आलेख में बाद भी हिमालय आप सोए रहे। D6 में। ऋण पुस्तिका भी उसी के नाम से होगा। तो आपका ये कहना क्यों माना जाए कि आप पोजीशन में थे? ये तो ट्रायल कोर्ट का फाइंडिंग ट्रायल है, कोर्ट छोड़िए, उसको हमको बताइए। दोनों कोर्ट की फाइंडिंग है कि दो नहीं, 5 मात्र वो 20 आप अपना पोजीशन कैसे प्रूव करेंगे ये बताइए हम। रेवेन्यू रिकॉर्ड उसके नाम से, ऋण रेवेन्यू, पुस्तिका उसके नाम से, हाँ, आप फिर भी बोल रहे हैं हम पोजीशन में हैं। यस ऐसे कैसे मान लिया जाए आप पोजीशन में हैं? ये तो सारे साक्षी लोग बोल रहे हैं, उसके तो साक्षी बोल रहे हैं। टाइम बांट नहीं जाएंगे आप? मतलब ये तो मुझे तब पता चला जब तहसीलदार के यहाँ से जब रेवेन्यू रिकॉर्ड, तो आप रेवेन्यू रिकॉर्ड का बताएंगे पोजीशन कि आप बोर खा रहे थे। भले ही रेवेन्यू रिकॉर्ड में उसका नाम दर्ज हो गया था, लेकिन आप वो खा रहे थे, इसका क्या प्रूफ है? अब ये ओरल एविडेंस से आया है, दोनों पार्टी ने कहा है, मैं इसको पढ़ देता हूँ कि नहीं मत पढ़िए, रिकॉर्ड में बताइए। मतलब मीनवाइल 2 डोली के लिए मेरे को स्टेटस को मेंटेन करिए, मतलब हैं? 2 डोली के लिए 20 डिसमिल तो उनका आश्रम बना हुआ है, उसको अभी मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, तो तू भी मेंटेन स्टेटस को, जैसा जैसा जिसका कब्जा है। आप उसको भगा के बाबा आप बच नहीं जाओ वहां पे। नहीं, अब वो तो रिकवरी ऑफ पोजेशन का मेरा सूट है, मेरा सूट अलाउ होगा तब उसका पोजेशन मिलेगा, नहीं तो मेरे पोजेशन तो मिलेगा नहीं उसका 25 डिसमिल का।
वादी का दावा स्वीकार किया जाए। फाइंडिंग है कि दान पत्र के हिसाब से उसको टाइटल नहीं मिलता, फाइंडिंग है ट्रायल कोर्ट का। उसके बाद फर्स्ट अपीलेट कोर्ट ने बिना अपील के रिवर्स कर दिया उस फाइंडिंग को। ये ट्रायल कोर्ट की फाइंडिंग है, पेज नंबर 41, ट्रायल कोर्ट की फाइंडिंग, पेज नंबर 41 से डिस्कस करते हुए पेज नंबर 43 में लास्ट थ्री लाइन ऊपर का। अग्रवाल एडवोकेट फॉर अपीलेंट 28 सोनी respondent 28 respondent 28 heard issue notice नहीं heard नहीं सर issue notice to respondent on IA number 1 of 2025 application under order 39 rule 1 and 2 CPC PF be paid within a week. Call for record of trial court as well as first appeal. Meanwhile, purely as an interim measure, तो कोई एग्जीक्यूटेबल डिक्री तो है ही नहीं। मैं इसीलिए 13(1)(2) लगाया हूँ कि वहां मेरे को यदि रिकॉर्ड के It is directed that status quo in respect of status quo as exists today in respect of suit property be maintained till further. बोला जाएगा।